हेलो बच्चों। तो आप लोगों ने पूर्णांक पढ़ लिया था। आज हम पूर्णांक के ही कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इससे पहले वाले अध्याय में आप पूर्णांक के कुछ क्वेश्चन देखे होंगे। अब फिर हम देखने वाले हैं इसकी प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज, ठीक है ना, 4 का ही देखने वाले हैं। देखो कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित परिणाम बताइए। संख्या रेखा पर निरूपित परिणाम बताइए। देखो इसको संख्या रेखा पर कहता है निरूपित परिणाम बताने के लिए। इसको पहले सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अगर मान लो आपसे एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है ना, संख्या रेखा पे, तो क्या करोगे आप? क्या है? एक का एक कहता है सर जी 2 + -4। 2 + -4 तो आप क्या लेंगे? सबसे पहले स्केल उठाइएगा। स्केल लिए और एक हम नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। कर लिए ड्रॉ। अब उसके बाद यहाँ पे हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसी प्रकार से -1, -2, -3, -4 और -5। क्लियर? अब देखो बाबू, यहाँ पे क्या है, पहले है +2, तो 0 से आगे +2 हम चलने वाले हैं। +2 तो यहाँ तक चले जाएंगे ना। +2 हो गया ये। अब उसके बाद कहता है -4। यहाँ जाने के बाद -4, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हम फिर से वापसी किए, ठीक है ना। वापसी कर लिए। तो अब ये जो बना है वो कितना आया है बताओ? -2 आया है ना। यहाँ पे क्या किए थे हम? सर +2 किए थे और यहाँ क्या किए हैं? -4 किए हैं। तो ओवरऑल इसका आंसर कितना आया? तो इसका आंसर आ गया बाबू -2। समझ में आया? ऐसे ही बनते हैं संख्या रेखा पर। ये हो गया आपका एग्जैक्ट, और ऐसे ही इसका आंसर मेंशन कर दोगे। ये कलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मेरे हिसाब से नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, शायद। ये हो गया -2 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो इसको हम इधर ही कर लेते हैं इस बार। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। कहता है -3 और +5। तो एक नंबर लाइन लिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम? 0, -1, -2, -3, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है? अब सबसे पहले कह रहा है कि -3, मतलब 0 से इधर चलेंगे माइनस। देखो बाबू, पहले क्या कर दिया? -3 कर लिए, ठीक है ना। पहले -3 के, अब उसके बाद कहता है +5। तो यहाँ से आगे हम +5 जाएंगे। तो एक यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। हमको यहाँ से ऐसे करके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो किस नंबर पे आ गए हैं? 2 पे ना। इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आया? ऐसे बना सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है -6 प्लस -3, ठीक है ना। संख्या रेखा पर कह रहा है ना, आसानी से बना लोगे। और ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग तो डिफिनेशन उसका बताए नहीं पूर्णांक का। तो देखो पूर्णांक का सीधी डिफिनेशन ये भी होता है कि जिसे हम नंबर लाइन पे यानी कि संख्या रेखा पे, ठीक है ना, डिनोट करते हैं। जिसमें प्लस में हो गया 1, 2, 3, 4, या फिर 0 हो जाएगा, या फिर इसका क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, ये सब हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसे कहा जाता है, एक ऐसे भी कह सकते हो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। जैसे पहला पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि प्लस में जो भी नंबर है वो हो गया पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद एक होता है जीरो इंटीजर्स यानी कि शून्य पूर्णांक, ठीक है ना। एक हो गया धनात्मक पूर्णांक, दूसरा हो गया शून्य पूर्णांक, और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? सर जी नेगेटिव इंटीजर। जी हाँ, बिल्कुल नेगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे 0 हो गया, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो सबसे पहले -6 कहाँ से चलेंगे? 0 से चलेंगे। कहाँ से चलने वाले हैं? 0 से चलने वाले हैं। तो 0 से -6, चलिए सर यहाँ पे आ गए। यहाँ पे क्या किए थे? -6 किए। फिर उसको तो कहता है प्लस, प्लस करने के लिए कहता है -3, ठीक है ना। क्या करने के लिए कहता है? -3। तो इसमें से भी क्या करने के लिए? -3 करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, तो इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट ये होना करना पड़ेगा, दिखाते हैं आपको। इधर घसका दिए और थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दिए हम। -7, -8 और -9,
तो उसके बाद क्या कहता है, फिर से माइनस का 3, ठीक है, तो यहाँ के बाद फिर से -3, तो 1 2 3, यानी यहाँ आ जाएगा फिर से -3, यानी कहाँ पे आया, ये देखो कहाँ पे आया, तो माइनस के 9 पे। तो देखो यहाँ पे इसको अगर सिंपली, अगर ये तो हम अपना लोग संख्या रेखा पे किए तो माइनस का 9 आया, ऐसे भी करते तो कितना होता, माइनस का 6 और प्लस माइनस माइनस का 3 बराबर क्या होगा, माइनस का 9, इसका होगा सही जवाब। समझ में आया, बहुत सिंपल है या नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन जो कि यहाँ पे है, कहता है 6 + 4 प्लस माइनस का 2, ठीक है ना। देखिए 6 + 4 प्लस माइनस का 2, फिर से लीजिए एक नंबर लाइन ले लिए। चलिए यहाँ हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सबसे पहले हम कितने गए, देखो सबसे पहले हम 6 कदम बढ़े, कितने कदम बढ़े, 6 कदम बढ़े। ऐसे भी आप कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना, तो प्लस का हम 6 करेंगे। उसके बाद क्या है, फिर से प्लस का 4 है, तो फिर से आप ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 4, यहाँ पे हम कितना किए, प्लस का 4 किए। अब उसके बाद है माइनस का 2, तो इधर से हम क्या करने वाले हैं, माइनस का 2, 1 और 1 2, यानी कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आया है ना, यानी 8 पे आया है ना, इसमें क्या किया है, -2 किए हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे भी आप बनाओगे तो 6 और 4 10, और 10 में से 2 माइनस करते तो कितना होगा, 8 होगा, जो कि बेहद ही क्या था, आसान था। आप ऐसे भी इसको सीधे ऐसे ले जाकर कर सकते थे, 6 आपके पास, और उसके बाद इसका आंसर इजिली आसानी से आ चुका है। तो कितने नंबर क्वेश्चन देख लिए हम, 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर चुका हूँ, ठीक है ना। अब उसके बाद ये सारे क्वेश्चन 3 4 5 6 जो क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन आसानी से आप लोग क्या करोगे, बताने वाले हो, बना करके बन जाएगा। जिससे नहीं बनेगा वो भी बउआ कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि सर इससे आगे हमसे नहीं हुआ। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि छोटा छोटा सा क्वेश्चन, कौन कौन सा छोटा छोटा क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। देखो कहता है दूसरा में कि सर जी भैया हमको ये बताओ कि इसका योगफल क्या होगा। अच्छा योगफल, दूसरा सेकंड नंबर क्वेश्चन, योगफल। योगफल की बात करते हैं, योगफल का मतलब होता है दोस्त जोड़ होता है, क्या होता है, जोड़। तो पहला क्वेश्चन है दोस्त 1531 कॉमा माइनस का 503। अच्छा सीधी बात है ना, तो इसको ऐसे करना 1531, ठीक है ना, माइनस का कितना हो जाएगा 503, घटा सकते हो, अगर ऐसे नहीं घटा सकते तो ऐसे भी लिख लेना 1531 और 530, इसमें से क्या कर लेना, माइनस कर लेना, क्योंकि प्लस करते योगफल कहता है तो प्लस करते ना, योगफल करता है। देखो यहाँ पे ऐसे करते हैं इसको लिखने के लिए, तो 1531 प्लस माइनस में 503, ठीक है ना, उसके बाद इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है 1531 माइनस का 503, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब हम एक में से 0 गया तो क्या होगा, एक ही होगा, 503 है ना। अच्छा रुक जाइए एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे है 503 बाबू, तो 11 में से 3 गया तो कितना, ठीक है पैसा लिए, 11 में से 3 गया तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। ये कितना बचा सर जी, 2 बचा, तो यहाँ पे 2 उतार देंगे, और 15 में से, ठीक है ना, 15 में से अगर 5 गया तो कितना बच जाएगा, 10, यानी 1028, कितना आंसर आ जाएगा, 1028, यानी 1028 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1028 इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन भी देखो, बहुत ही सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सर जी माइनस का 51 55 है, माइनस का 55, और कहता है योग करने के लिए प्लस माइनस 211, इसमें भी क्या करोगे, माइनस का 55 आप प्लस माइनस माइनस का 211, ठीक है ना, इन दोनों को हम जोड़ कर देंगे, आसानी से भी कर सकते हो, 5 आ 1 6, 5 आ 1 6 2, यानी माइनस का 266 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। और इस चौथा, तीसरा और चौथा का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर बताना कि इन दोनों का आंसर क्या होने वाला है, और जो भी क्वेश्चंस नहीं बने आप कमेंट में बताना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। चलिए अब उसके बाद हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। देखिए बाबू कहता है कि निम्न में से प्रत्येक को रिक्त स्थान में सबको चिन्ह लगा करके क्या कहता है, सत्य असत फिल करने के लिए कहता है। देखो तो यहाँ पे है 8 प्लस का माइनस का 3, यहाँ पे है माइनस का 3 प्लस का 8, तो अब तुम ही बताओ 8 में से अगर 3 चला गया तो कितना बचेगा, इधर 5 हो गया,
इधर भी करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो इसमें बीच में चिन्ह कौन सा होगा, तो सर जी इसके बीच का चिन्ह जो होगा वो होगा बराबर का चिन्ह। समझ में आया? बिल्कुल समझ गए होंगे। सर जी नहीं समझे, चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे नहीं समझे बता देते हैं। देखो 8 है, अब प्लस माइनस माइनस का 3, ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं बराबर, ठीक, क्योंकि बराबर दिए हैं, तो माइनस का 3 अब प्लस का 8, तो 8 में से 3 गया तो कितना होगा, 5 होगा बराबर, ये भी क्या हो जाएगा, 5 बचेगा, इसलिए यहाँ पे हम बराबर का साइन दिए, ये क्या हो जाएगा, सत्य। जिस कथन से सत्य हो गया, वेरीफाई कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन था कि माइनस का 28 अब प्लस का 25, तो 28 में से अगर हम 25 को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर देंगे माइनस में, माइनस का 28 था प्लस का 25, तो कितना बचेगा 3, यहाँ मान लो कि 3 बचा, ऐसे करके भी देख सकते हो कि बराबर कितना 3 हो गया। देखो सेकंड क्वेश्चन को यहाँ बताते हैं, माइनस का 28 प्लस का 25 बराबर, ऐसे कर लो, माइनस का 25 और प्लस का 28। अभी बताओ ये माइनस का 28 तो ये कितना, माइनस का 3 बचेगा, और उसके बाद ये कितना है 28 है और ये 25 है, ये प्लस में है ना, तो यहाँ क्या क्या होगा, प्लस का 3 बचा, प्लस का 3 बचा ना। तो अब इन दोनों में देखो कौन सा साइन होगा, बराबर होगा, नहीं होगा, ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, तो यहाँ पे इस टाइप का साइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। अब उसके बाद ये माइनस का कितना है 4 है और ये प्लस का 4 है, इन दोनों में भी बात बराबर हो जाएगा, इससे बड़ा ये हो जाएगा, ये साइन हम ऐड कर दिए इसमें। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन है प्लस का 9 प्लस का 9, ये क्या हो जाएगा इन दोनों आपस में, सर बराबर हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। फिर पांचवा क्वेश्चन है 25 और एक 25, दोनों 25 मिला क्या 50 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या प्लस, यानी कि 25 25 50 हो जाएगा, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है सर, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। 208 छठा क्वेश्चन, ठीक है ना। छठा क्वेश्चन का आंसर मैंने बताऊंगा, छठा क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद।